हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो था वो हमारा था जनन, और अब ये है जनन। जनन हमने देखा था कितने प्रकार का होता है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। ये किस में होता है और कितने प्रकार का होता है। तो अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है इसमें हमने बताया था कि एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है और इनसे जो उनकी ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उनकी संतान या नई जनरेशन बनती है वो बिल्कुल उनके जैसी होती है। अब ये जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है ये एक कोशिकीय जीवों व निम्न अकशेरुकियों में होती है। अलैंगिक जनन जो होता है इसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है इसमें ये 6 तरीके का होता है: विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, और इसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन, और फिर आता है बीजाणु निर्माण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विखंडन के बारे में। विखंडन जो है फिजन यानी कि टूटना। ये 2 प्रकार से होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जो होता है इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, और बहुखंडन जो होता है इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, द्विखंडन यानी कि जीव का शरीर 2 बराबर भागों में टूटकर जो एक पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो द्विखंडन की क्रिया होती है ये होती है जैसे प्रोटोजोआ होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये क्रिया होती है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो हम देखते हैं अमीबा में, अमीबा जब अपने जैसी संतान को पैदा करता है तो उस समय इसका शरीर आकार में बढ़ता है। इसका जो केंद्रक है वो साइज में लंबा हो जाता है, और जो इसमें ये डॉट डॉट करके दिखाया है ये कोशिका द्रव्य, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। फिर इसमें बीच में केंद्रक में और इसमें खांच पैदा हो जाती है। खांच जहाँ से पैदा हो जाती है इससे ही ये केंद्रक और इसकी कोशिका कला अलग हो जाती है, और एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। फिर आता है दूसरी क्रिया है बहुखंडन। बहुखंडन ये होता है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें इस क्रिया के द्वारा जनन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका में जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर छोटे छोटे केंद्रक बना लेता है, और इनके चारों ओर मेम्ब्रेन बन जाती है। और जब ये मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर जो सेल के बाहर जो ये जो बन जाती है मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाती है, थोड़ा सख्त हो जाती है। और जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है, इनकी जो फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ये जो लेयर होती है ये फट जाती है, और यहाँ पर जो इनकी डॉटर सेल्स हैं ये मुक्त हो जाती है। तीसरा मेथड है खंडन, जिसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसमें ये जो होता है ये से बहुकोशीय जो होते हैं एल्गी उनमें होता है। जैसे कि आप ये देखें कि जो तालाब वगैरह होते हैं, नदियाँ, उन पे काई सी जम जाती है। ये हरे रंग के होते हैं, इनमें ये धागों जैसी रचनाएं होती हैं, और ये छोटी कोशिकाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती हैं और धागे जैसी रचनाओं के रूप में ये यहाँ पर काई का निर्माण करती हैं। और जब किसी भी कारण से हवा के चलने से या फिर पानी के बहने से ये टूटती हैं, तो टूटने पर क्या होता है, ये अलग अलग अपनी और सेल्स का निर्माण करती जाती हैं और नए स्पाइर वगैरह बना देती हैं। फिर आता है पुनरुद्भवन, जिसे कहते हैं रीजनरेशन। ये होता है हाइड्रा व प्लेनेरिया में। इसमें जो जीव शरीर है वो अगर वो कई भागों में टूट जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है इसके 3 भागों में ये अलग अलग टूट गया है, तो इसमें प्रत्येक भाग पूर्ण रूप से वृद्धि करके नया जीव बना देता है। तो जब शरीर के किसी भाग से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। फिर फोर्थ मेथड है इसका मुकुलन, जिसे कहते हैं बडिंग। ये हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हाइड्रा है ये पेरेंट सेल है, और इसमें यहाँ पर एक उभार सा पैदा हो गया। इस उभार को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। अब क्या होगा,
ये बड जो है वो साइज में बढ़ेगी, इसका आकार बढ़ता जाएगा तो ये हैवी हो जाएगी और अपनी मदर सेल से अलग हो जाएगी। जब टूटकर मदर सेल से अलग हो जाता है तो ये नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है बडिंग। फिर फिफ्थ आता है यहाँ पर कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये जो है उच्च श्रेणी के पौधों में होता है। इसमें पौधे के बीज और पौधे के जो पौधा जो होता है उसके फूल को छोड़ दीजिए आप, उसके फूल को छोड़कर जैसे कि उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उसका तना होता है, उसका जड़ होती है, उसकी पत्तियां होती हैं, इन भागों से जीव नए पौधे का निर्माण करे तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब बॉडी, बॉडी के किसी भाग से डेवलप होना। तो जैसे कि यहाँ पर ये आलू है, आलू क्या होता है? तना होता है। अब आलू जब रखा रहता है तो उस पर सफेद छेद जो होते हैं, यहाँ से सफेद सफेद सी शाखाएं निकल आती हैं, आपने वो देखा है, जिन्हें हम कहते हैं पर्वसंधियां, इन्हें आंख भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके आलू को काट कर इस तरह से बो दें कि प्रत्येक पर्वसंधि जो है उसके हिस्से में आ जाए और जब उसको बोया जाएगा तो उससे नए फसल का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि शकरकंद होती है, शकरकंद जो होती है उसमें जड़ होती है, जड़ में वो फूल कर जो है नए पौधों का निर्माण करती हैं। उसी तरह ब्रायोफिलम होता है, ये पत्ती होती है, जब ये पौधे के भाग से मन अलग हो गई, उसमें यहाँ पर ये यहाँ पर उभार, ये नई नई पत्तियां छोटी सी निकल आई तो इन्हीं से जो है नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पौधे के तना, जड़, पत्ती, इन भागों से पौधा जो है नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। फिर 6 आता है इसमें बीजाणु निर्माण, जिसे कहते हैं स्पोर प्रोपगेशन। ये राइजोपस में होता है। आपने देखा होगा घर में रोटी ब्रेड वगैरह बासी हो जाती है या कोई गीली हो जाए, और ये क्रिया अधिकतर अंधेरे में होती है कि इनमें फंगस लग जाती है, फफूंदी सी लग जाती है व्हाइट कलर की, और उसमें आपको देखोगे एक रोए रोए से दिखाई देते हैं आपको धागे जैसे, जिसे हम राइजोपस कहते हैं। और कुछ समय इनकी क्रियाओं के बाद में ही काले काले पड़ने लगते हैं। तो जो इनके फूले हुए भाग काले होते हैं उन्हें कहते हैं बीजाणु धनी। उसके अंदर बीजाणु यानी कि स्पोर्स बन जाते हैं और स्पोर्स ही जो है बिखर कर इनसे जो है नए जो भी राइजोपस हैं उनका निर्माण हो जाता है, उनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है। तो ये मेथड है अलैंगिक जनन के द्वारा नए जीवों का निर्माण करना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।